नमस्कार, आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज वाला। मैं हूं आपके साथ दीपक गुप्ता। सबकी नजरें राजा भैया के अगले फैसले पर बनी है, जो कि महागठबंधन को लेकर रहने वाला है कि राजा भैया का जनसत्ता दल इस बार किस पार्टी का या किस दल का समर्थन करना पसंद करेगा या अकेले ही मैदान में उतरना पसंद करेंगे। ये हर कोई जानना चाहता है। इससे जुड़ी कुछ खबरें लेकर आई हैं जो राजा भैया के द्वारा ही कही गई थी। पिछले कुछ इंटरव्यूज के ध्यान सुनने के बाद पता चला कि राजा भैया का भी ऐसा कोई विचार नजर नहीं आ रहा। राजा भैया ने समय समय पर संकेत दिए कि वह हो सकता है इस बार एनडीए का समर्थन कर दें, और अखिलेश से दुश्मनी या नाराजगी को लेकर भी हमने पहले भी कुछ रिपोर्ट्स आपको दिखाई थी, जिसमें साफ कहा था कि उनकी किसी से कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है। राजनीतिक विचारधाराएं अलग है, वो राजनीतिक तक सीमित रहनी चाहिए। बात रही महागठबंधन में शामिल होने की या समर्थन देने की या समर्थन लेने की, तो बीजेपी के ही अंदर खाने से खबर सामने आई थी कि भाजपा ही इस बार ऐसी रणनीति बना रही है कि हो सकता है कि वह राजा भैया की जनसत्ता दल की मदद लेना चाहे, जो कि प्रतापगढ़ और उसके आसपास की कुछ सीटें हो सकती हैं, कौशाम्बी, वह सीटें जो इंपॉर्टेंट हो, जहां पर जनसत्ता दल के भी अच्छा खासे वोटर्स हैं। और इस बार के नगर निकाय चुनाव में और विधानसभा चुनाव में उन वोटरों की संख्या काफी इजाफा करी है। देखा जाए तो कांग्रेस और बसपा से अच्छा खासा जनाधार विधायक के मामले में राजा भैया के पास है। तो महागठबंधन में शामिल होने का फैसला इस बार थोड़ा बहुत एनडीए के झुकाव में नजर आ रहा है। हाल ही में 2 एमएलसी के उपचुनाव भी हुए थे, जहां राजा भैया ने अखिलेश की सपा के खिलाफ एनडीए के यानी कि भाजपा के प्रत्याशियों को उस वक्त समर्थन किया था। अब बात आती है यहाँ पर कि उनका महागठबंधन को लेकर क्या फैसला है। तब राजा भैया ने, जब नगर निकाय के चुनाव चल रहे थे, तो कई इंटरव्यूज दिए थे, कुछ यूट्यूब चैनल्स को इंटरव्यू दिए गए थे, कुछ मीडिया चैनल्स को। तो उन्होंने कहा था कि भाई देखो, गठबंधन की रही बात, तो जिस पार्टी जिस दल के साथ विचारधारा मिलेगी, जो हमारा समर्थन करेगा हम उसका समर्थन करेंगे, हम वहां जाना पसंद करेंगे। बिन मतलब के बैठना, बात करना और फिर दिल ना मिलना, वो हमें पसंद नहीं आता। उसके बाद उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है कि हम गठबंधन भी नहीं करेंगे, साफ कहा कि विचारधारा मिलने पर गठबंधन होगा। तो उन्होंने कहा कि क्या आप अभी ऐलान करेंगे? उन्होंने कहा कि जी नहीं, अभी ऐलान नहीं करेंगे, क्योंकि पहले 2022 के विधानसभा चुनाव खत्म हुए थे कहीं ना कहीं, फिर उसके बाद एमएलसी चुनाव आ गए, फिर नगर निकाय चुनाव आ गए। तो उन्होंने कहा कि भाई चुनाव लगातार हो रहे हैं, तो पहले वहां से सांस लेने दीजिए, फिर उसके बाद लोकसभा चुनाव की भी रणनीतियां बनेंगी। राजा भैया के कुछ पारिवारिक मसले भी थे, जैसे उनका तलाक का मामला हो गया, उनके पिता का उनके ही खिलाफ जाना हो गया। तो कई सारे मामलों पर राजा भैया को वहां पर भी अपना ध्यान भटकाना पड़ा। अब यही नजरें रहेंगी कि राजा भैया किस महागठबंधन का समर्थन करेंगे। एनडीए जिसमें 30 से ज्यादा दल इस समय जुड़े हुए हैं, इंडिया अलायंस जिसमें 28 से ज्यादा दल जुड़े हुए हैं, कुछ क्षेत्रीय पार्टियां अकेले भी चुनावी मैदान में उतरने का फैसला की हैं। बाकी देखते हैं राजा भैया का अंतिम फैसला महागठबंधन पर क्या रहेगा। क्या उससे सपा को फायदा होगा या भाजपा को? आप अपने कमेंट सेक्शन में जोड़ दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।